सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा कहते हैं तुम यहाँ झूठी प्रभुता के भूख में सारा जीवन नाश कर जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति कोई राजनीति की एक ललक लग गई, कोई चसक लग गई, तो ये सोचता पहले तो कोई सरपंच बन जाऊं, सरपंच बन गया ने सोचा चेयरमैन बन जाऊं, चेयरमैन बन गया तो ने सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनते ही ने सोचा मंत्री का दाव लगे तो कुछ बात बनी ना तो व्यर्थ। और मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बने बिना तो बातें नहीं बनती, अब भी अधूरा काम रह गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसके मन में यह आती है प्रधानमंत्री बनूं जब बात बने। इतने इसकी टिकट कटने फिर काल बनाओ, इसकी बात गधा बना के शहर से पट्टे करवाओगे इस पर। तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ की आपकी जो महिमा है ये यश है, ये यूजलेस है और काल का जाल है। जैसे पहले कोई बड़े अच्छे नेता हुए हैं, वो अच्छे काम थोड़े बहुत जो कर गए, अच्छी बात है जनता के लिए, लेकिन अपने लिए क्या किया उन्होंने? अपने लिए तो कुछ भी ना किया, अपने लिए भी करते और जनता का भी हित करते क्योंकि उनको पास पावर होती है। तो अब क्या कितना अच्छा काम कर गया, उसका कितना स्टैचू बना दिया, मूर्ति, और उसका कितना काम है। एक साल में उसके जन्मदिन पर जाके उसने मांझ धो के और एक माला डाला है और 1 घंटा उसके गुण गाया है। वो साल बहुत अच्छे पहुंचे हुए की बात है। तो और सत भक्ति दा करने से वो अपने ही उस मूर्ति का ऊपर काग कौवा बन के बीट कर रहा हो, उड़े शहर से पट्टे कर रहा हो। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। और सुख का सागर क्या है? शंखों लहर बेर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। कि जहां पर शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। पुणात्माओं, दास के साथ बहुत बार ऐसा होता है, जब एकांत में बैठा होता है एक ऐसी हिलोर आती है अंदर से। दुश्मन भी कोई हमारा कोई बुरा भी किया हुआ किसी ने, पहले तो थोड़ा बहुत दुख होता है उसका, लेकिन उस समय वो दुख भी नहीं रहता, सब अपने से लगते हैं। तो चाह कर भी उसके उस समय किसी के प्रति दोष द्वेष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर थी, यानी सब पर एक किस्म का मेहर रजा दया की भाव बन जाता है। तो कहते ऐसी ऐसी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर उनसे प्राप्त ज्ञान के माध्यम से बताया है कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सुख का सागर सतलोक। और कहते हैं जैसे वो हिलोर थोड़ी देर रहती है, उसके बाद फिर वो कहर की लहर, वो नहीं हुआ, वो ऐसे रह गया, वो फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वो कहर की लहर आ गई हमारे अंदर। तो कहते हैं वहां शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई। और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। वो सतलोक है, सुख का सागर। फिर क्या बताते हैं? उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुनकर ईश्वर कल्प किया तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। जैसे एक मानदाता चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी के शासक थे, सार्वभौम उसका राज्य था, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर डाला। कितने ठाठ बाट थे, पता नहीं क्या साएं लगा रखी थी, और ऐसा काल ने घटना घटा दी, पूरी सेना मार दी गई और वो कंगाल हो गया।
जैसे सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर में। परमात्मा में याद दिलाते हैं जैसे किसी का संतान नहीं है तो उसको एक का तरफ रहे भगवान, बच्चे हो या संतान प्राप्ति हो। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से तो हम पुत्री को तो संतान में नहीं गिना करते हैं, पुत्र हो बस। हरि ने मूर्ख बना रखा था नकली गुरुओं ने कि जिसका पुत्र नहीं है ना उसका मोक्ष नहीं हो, उसकी गति नहीं हो। कमाल की बात करते हैं कि पुत्र फिर उसके श्राद्ध निकाल लेगा, उन्हें पता पेट भरो न बेटी तो ब्याही जाएगी, तुमने क्यों मिल रहा है कोई ना है। पुत्र होगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे उससे। वो मूर्खता बना रहे थे न्यू, लेकिन हमारे अंदर वो एक ऐसी कसक भर दी कि जिसका पुत्र नहीं है वो तो बात है नहीं। तो कहने का भाव ये परमात्मा में याद दिलाते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आप एक पुत्र को प्राप्त करके और क्या चाहते हो, सर्व सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, यानी 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे। और आज उसका कोई दीपक जगाने वाला नहीं शेष बचा, सारे हुए भी मर गए। यहाँ भाई झूठी ये काल ने प्रेरणा कर रखी आपके अंदर, और इनसे मन हटके चले। परमात्मा जो देता है बेटा दो या बेटी, सब्र करे, मालिक पर विश्वास रखे और अपनी भक्ति ठीक करे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम यहां इस काल के लोक में कितने दुखी हो और कितनी बार तुम्हारा जन्म मृत्यु हो चुका है। क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिलान निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विश्वनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर स्वयं सतलोक से आकर के गांव छुड़ाने के जंगल में, जहां वो गौएं चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक और साथ में और भी बहुत से बड़े आयु के पाली गवाले थे। तो वहां परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके एक यात्री की तरह आ रहे थे। सतलोक से आकर उतरे, ऐसे चलते दिखाई दिए। बच्चे वहां खाना खा रहे थे। तब परमात्मा को देखकर साधु संत में बड़े बड़े पाली थे गवाले, और सबसे छोटा गरीबदास जी थे, बालक 10 वर्ष का। सभी ने प्रार्थना की, महात्मा जी भोजन पालो, भोजन पालो, आ जाओ बैठो। परमात्मा ने कहा जिंदा बाबा के रूप में कि बच्चों, भोजन तो मैं अपने गांव में खा के आया हूँ। आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा कि सचखंड सतलोक है मेरा गांव। कितनी दूर है यहाँ से? कि 16 शंख कोस की दूरी पे। बच्चा ने सोचा 16 कोस होगा। कहने लगे बाबा जी इतनी दूर से चलकर आए हो, कुछ तो खा पी लो। हम ऐसे नहीं जाने देते अपने अतिथि को, आपने दूध तो पीना ही पड़ेगा। ये एक विशेष अतिथि सत्कार था हमारे गांव में। राह चलते व्यक्ति को बहुत सत्कार से आहार कराते थे, रोकते थे, भाई सफर लंबा है, कुछ देर रेस्ट कर ले, कुछ खा पी ले, फिर चला जाना। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध अगर पिलाओगे ना, मैं तो कुंवारी गाय का पिया करूं दूध,
कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो वो दूसरे जो पाली थे बड़े, को 50 वर्ष का, को 30, को 40 वर्ष का, वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करा करते, आप मजाक करते हो, कुंवारी गाय दूध देती है। अगुवाई देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं मैं। तो गरीबदास जी लाए एक बछिया पकड़ कर, 100-150 गाय वहां चल रही थी, गौए। कुंवारी बछिया लाए जो दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की आयु की, और कहा देखो महाराज इसके बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बालक बोला करते हैं। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है दूध निकालने का? कहा जी ये छोटा सा 5-7 किलो का वो घड़ा था, छोटा 2 मांझ कर रखा हुआ था। कहने लगे इसको यहाँ रखो, इसके नीचे। कबीर परमेश्वर ने जिंदा बाबा के रूप में उस गऊ के कमर पर थपथपी मार दिया, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकली चारों स्तनों से। जब वो पात्र भर गया, गरीबदास जी लेकर आगे, न बोले ले महाराज जी पी लो, आपने निकाल लिया। अब आधा परमेश्वर ने पिया, शेष छोड़ दिया। न बोला, परमात्मा ने कहा ले भाई बच्चों दूध पी लो, ये अमृत है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव से। अब वो पाली कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, तो के बेरा किस जाति का तने उठा कर दिया, अब तक बिल्कुल ना पीवा। वो तो उठकर चले गए, वो नो भी डर गए, बेरा ने किसा जादूगर है, बच्चिया का दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने कहा लाओ जी मुझे दे दो आपका ये अमृत, कैसे कब मिला? यानी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावे नाही। फिर गरीबदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, पूरे सतलोक से सौर व्यवस्था से परिचित करवाए, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को साथ लेकर गए थे। ऐसे इन महापुरुषों को जिसके आपको दास शुभ नाम गिनाता है, इनके साथ सबके साथ ऐसी ही लीला की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था और चिता पर रख दिया था। 8-10 घंटे बीत गए थे इस प्रोसीजर में। फिर परमात्मा ने आत्मा वापस बॉडी में भेज दिया, एकदम खड़े हो गए, चिता से अपने आप उठकर चल पड़े। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू करी थी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। उस आंख को देखे, सचखंड सतलोक को ऐसे वर्णन किया कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। इस काल के जाल को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दास आपके सुनाना चाहता है। आदरणीय नानक साहिब जी सतयुग के अंदर यही आत्मा, पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े साधक थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे, दयालु थे। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा की एक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। फिर क्या बताते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये परमात्मा हमारे साथ पहले से ही थे। हमें भ्रम था कि हम ये साधनाएं कर रहे हैं, शायद हमें इनसे लाभ हो रहा, नहीं। तो ये परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, कभी भी आकर प्रकट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भक्ति में लगा जाते हैं। जैसे ऋषभ देव जी थे जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, वो बहुत बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे, राजा थे, उनको भी आकर मिले थे, प्रेरणा करके भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं। ये राजपाट तो 10 दिन का है, चाहे तुम लाखों वर्ष भी आयु है तुम्हारी। तो प्रेरित होकर भक्ति कर लग गए थे। जैसे भी वो तो अलग बात है, कुछ तो मालिक के नाम पर लगता है, उसका कुछ राहत तो मिलती ही है, लेकिन मोक्ष से वंचित रह ही जाते हैं। तो ऐसे ही अम्बरीश राजा को परमात्मा मिले, तो उसमें प्रेरणा तो होगी भक्ति की, क्योंकि राजा भक्ति नहीं चाहता कभी भी, वो तो बकवाद चाहे सारा दिन व्यवस्था में सारे ठाठ बाट, एक वचन में सब कुछ हिल जा, सारी बकवाद करता जो ना करण की होती है। तो उन बकवादों के करते करते भगवान उनको जाके जगाते हैं कि ये क्या कर रहा है बोली आत्मा तू,
जो काम करने का वो तो भूल चुका है। तो फिर अम्बरीश राजा की, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा से ही वो एकदम जाग जाते हैं, तो भक्ति का लग गया। लेकिन परमात्मा वाले ज्ञान को ना स्वीकार किया, उन ऋषियों वाले ज्ञान से ही प्रारंभ कर दिया। चलो वो भी अच्छी बात, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना से भी कुछ तो राहत मिलती ही है, पर मोक्ष फिर भी नहीं होता। तो राजा अम्बरीश इतने जबरदस्त ढंग से भक्ति करने लगे, सच्चे भाव से, विनम्र भाव से। दुर्वासा एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनके सामने उनकी फुकाड़ में कहते हैं घास भी जला करता था, और राजा अम्बरीश के दरबार में उसने माथा टेक दिया था उनकी भक्ति के शक्ति के सामने। ऐसी भक्त थे। उसके बाद वही आत्मा राजा जनक हुए। राजा जनक शादीशुदा थे, कई सैकड़ों रानियां थी, हजारों की संख्या में लिखा उनकी रानियां थी, और फिर भी भगत, दृढ़ भगत थे। उनको भी परमात्मा मिले थे। ताकि ये क्या कर रहा भक्त, भक्ति बिना गुजारा नहीं। तो उसको इतनी प्रेरणा हुई, वो भक्ति में जबरदस्त ढंग से लगा। और ये सुखदेव नाम के ऋषि जो गर्भ से ही सिद्धि युक्त जन्म लेकर आया था, आकाश में उड़ जाता था, तो स्वर्ग में जाने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा था सुखदेव से कि सुखदेव, बगैर गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। ये तेरी बैटरी थोड़े से दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर पशु बनेगा, जाइए गुरु बनाइए। तो कहने का भाव, ये ज्यादा लंबा ना करके चैप्टर हम संक्षेप में सुनाते हैं। तो उस ऋषि ने भी राजा जनक से उपदेश लिया था जब उसका कल्याण हुआ। अपने आत्माओं, काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए। तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी, तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर चले और एक बंदे जात जजीर। एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे। जाना तो सबने है, लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है। अब विमान में बैठ करके राजा जनक जा रहे थे, रास्ते में एक नरक आवा था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं, जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मच रहा था, रुदन मचा रहे थे, रो रहे थे। राजा जनक ने जहाज के पायलटों से कहा कि भी विमान रोको। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, पता करो। उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं, वो रो रही हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो। अब उन पार्षदों ने बताया कि राजन, अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब उन्हें संदेशा दिया, धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक के अंदर आत्माएं, इनको छोड़ दो। तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है। इन्होंने पाप किए हैं, भोग रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाता, मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो, या इनको भी मेरे साथ ले चलो। इतने दयालु होते हैं साधु संत। अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट निकाला कि जी ऐसे करो, आप अपने कुछ पुण्य इनके संकल्प कर दो, इनको दे दो, उस पुण्यों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं। राजा जनक ने आओ देखा ना ताव देखा, दयालुता के कारण अपने 50% पुण्य दान कर दिए। तो उन्होंने बिठा कर विमान में, वो तो ये तो एक होटल वाले हैं, ये यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान थे, उनको बिठा कर दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए। अपने आत्मा विचार करो, हम कितने ठगे जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे,
12 करोड़ उन आत्माओं के पास, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में उनका समय पूरा होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए। पाप तो शेष उसके। और उधर से राजा जनक को ठग दिया, 50% डिस्चार्ज करवा दिया, वहीं पर उसका खत्म करवा दिया पुण्य। अब वही पुण्यात्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलयुग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पे हिंदू परिवार में जन्म हुआ। और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे, और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के। ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है। और वो परमात्मा कहता है, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, साथ साथ लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से, फिर परमात्मा भक्ति पर लगा गए, त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए कि इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे। कितने दयालु हैं। फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास, और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए। कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा, पार करके छोड़ूंगा तुमको। लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझकर। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। ऐसा भी साधक हुआ कि घर त्याग कर चला गया, जंगल में वन में जा बैठा। एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके, उसको 2-3 दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो कर खाता रहा। लेकिन उस तप से उन साधनाओं से तू राजा बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहा। तुझे ये वास्तु तत्व ज्ञान नहीं मिला। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया ये मिला न निर्गुण रासा। ये वस्तु नहीं मिली जिस कारण से। कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक फिर जन्म मृत्यु के अंदर। फिर ब्रह्म सर्वपुरुष ज्योति निरंजन, ये भी नासवान। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। अब ये भी नासवान। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा है कि 2 पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों पुरुषों से, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबका पालक है, वही सबका जनक है। तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है। सर्वपुरुष ये ज्योति निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसके 7 संख ब्रह्मांड हैं इसके अंतर्गत। और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहब है, सतपुरुष है, ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, यानी स्वर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से, पुनक्षीण होते फिर नरक में भी गए, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया।
तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते हो, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो है पूर्ण मोक्ष। और गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में, उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वहां जाने के लिए तूने मेरे सत्र के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी। मुझ में छोड़ दिया, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ, और बाकी 2 मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में जो 2 अक्षर है, वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। महात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।